अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि यदि कोई भी संख्या है और किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग कर दें, किसी भी संख्या का वर्ग कर दें, यहाँ पूर्णांक का वर्ग लिखा है, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग कर दें, तो वो जो संख्या आएगी, जो वर्ग आएगा, वो इन दोनों में से किसी एक के रूप में होगा। तो इसको पहले हम कुछ संख्याओं के रूप में समझ ले, उसके बाद सवाल को हल करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यदि हम कोई संख्या ले लेते हैं 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1 धन 1, 3 × 1 = 3 और 1 4। इसी प्रकार यदि हम 3 का वर्ग ले लेते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। और इसके बाद हम लेते हैं 4, तो 4 का वर्ग होता है 16, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 धन 1। अब 5 का वर्ग ले लेंगे तो आ जाएगा 25, तो हमको मालूम है 3 × 8 = 24 होता है और धन 1। अब फिर 6 का वर्ग ले लेंगे तभी आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 3 × 12। इसी प्रकार 7 का वर्ग ले ले तो 7 × 7 = 49, तो 3 16 × 3 = 48 धन 1। बस इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर जो सवाल जो दिया है और जिससे हमारा जो आंसर निकल रहा है, आंसर मतलब जो हम समझ रहे हैं, उसके बीच में संबंध को समझ रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, 3 × 1 धन 1। अब यहाँ पर देखिए 3 × 5 धन 1, 3 × 8 धन 1, 3 × 16 धन 1। तो ये जो संख्या है सब में क्या हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3। और अलग अलग संख्याओं का गुणा हो रहा है तो हम लिख दे 3m, m मान लेते हैं, और साथ में धन 1 सब में लिखा हुआ है तो धन 1। तो ये जो संख्याएं हैं ये 3m धन 1 के रूप में है। और इन संख्याओं को देखो, इन संख्याओं में देखो तो 3 × 3 है और 3 × 12 है, तो 3 दोनों में है, तो ये 3m के रूप में है, ये दोनों 3m के रूप में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कर देंगे तो या तो 3m धन 1 के रूप में होगा या फिर 3m के रूप में होगा। यही इसी चीज़ को हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध करके बताना है। अब हम सवाल को लगाते हैं। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है कि कॉन्सेप्ट को बताने से पहले यदि ये आपको समझ में आ जाएगा तो सवाल को समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब हम लेते हैं यहाँ पर 3m धन 1, यहाँ पर दिया 3m और 3m धन 1 है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो धनात्मक संख्या दिया हुआ है पूरा लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। अब इसमें हमको क्या करना है, 3 से भाग कर देना है। 3 दिया हुआ है तो 3 से हमको भाग करना पड़ेगा। जो संख्या है a उसको 3 से हमने भाग किया तो ये q बार गया, तो यहाँ पे मान लो c आया तो ये आ गया r। तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड लेमा के अनुसार क्या बन जाएगा, a बराबर 3q धन r आएगा। अब यहाँ पर r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है। अब तो संख्याएं जो बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, तो सबसे पहली बनेगी 3q धन 0, दूसरा बनेगा 3q धन 1 और तीसरा बनेगा 3q धन 2। ये संख्याएं बनेगी। मतलब ऐसे कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो संख्या 3 से विभाजित होने के बाद या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। तो संख्या ये सब हो सकती है। अब क्या बता रहा है, इन पूर्णांकों का वर्ग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका वर्ग करना पड़ेगा। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका वर्ग कर दें, तो ये आ जाएगा 9q का वर्ग। अब इसका हम वर्ग कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा 9q का वर्ग धन 6q धन 1। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। सेम टू सेम हम यहाँ भी इसका वर्ग कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9q का वर्ग
और 2ab में आ जाएगा 2 3 6 दूनी 12, 12q धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब जो सवाल में दिया है उसके हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को लगाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3q का वर्ग। अब इस 3q के वर्ग को हम मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 3m। हमने क्या किया है कि 3q वर्ग को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 3 तो हो जाएगा 3q का वर्ग धन 2q धन 1। अब इस पूरे को हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3m धन 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3q का वर्ग धन 2q को हमने m मान लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको देखो आप, तो यहाँ पे ये लिखा है 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 धन 1। अब 4 को जब हमने 3 धन 1 लिखा है तो इससे हमको फायदा क्या होगा कि ये पूरी जो संख्या है इनमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिए तो ये आ जाएगा कितना, 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 धन 1। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। तो 3m धन 1। यहाँ पर हमने क्या किया, 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब यहाँ पर हम ये पाते हैं कि इन संख्याओं का वर्ग कर दिया गया है। तो इन संख्याओं का वर्ग करने पर जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है वो 3m और 3m धन 1 के रूप में है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो 3m और 3m धन 1 के रूप में होता है। तो ये इसका हल है। इससे पहले जो मैंने आपको सवाल में संख्याओं को लेकर जो बताया है उसको भी आप गौर कीजिएगा। ऐसी कोई भी संख्या आप ले लीजिए अपने मन से और उसका वर्ग करके देखिए, तो वो या तो 3 के पहाड़े में होगा या 3 के पहाड़े से एक ज़्यादा होगा, मतलब 3m + 1 के रूप में ही होगा। तो ये सवाल समझ में आया तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।